हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? 10th स्टैंडर्ड स्टार्टेड ऑलरेडी। जहाँ तक मुझे लगता है थोड़ा बहुत गियर अप भी हो गया होगा। आई एम लिटिल बिट लेट, लेकिन रिविज़न तो पूरे साल करना है ना। सो आई एम स्टार्टिंग विथ योर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। जहाँ तक मुझे लगता है तुम लोग ने चैप्टर पढ़ लिया होगा, ऑलमोस्ट समझ लिया होगा। तो अब जब भी ज़रूरत पड़ी, यू विल नीड अ क्विक रिविज़न ऑफ दिस chapter, right? So here I am bringing one short revision of your chapter 1, chemical reactions and equation, right? छोटा सा चैप्टर है, तो दो इट विल बी अ वन शॉर्ट रिविजन, बट वी विल कवर ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द चैप्टर. स्टे ट्यून टू नोटिस सम वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स फ्रॉम योर NCERT जो आप पढ़ते वक्त शायद मिस कर जाते हो, एंड जिसी में से आपके सेक्शन ए के 1 मार्क के क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट? आई एम हितस्वी जोशी एंड यू आर विथ तत्वम एजुकेशन. स्टार्ट करें. इट विल बी अ फन लेक्चर, दैट इज़ माई गारंटी. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड बहुत ही बेसिक सा चैप्टर जो आपको टेंशन नहीं देता, बहुत ईजिली आप जिसको सीख सकते हो, राइट? स्टार्ट करें. चलो, सो फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन. इसको ना बेसिक सा थोड़ा सा समझने के लिए लेट्स गो बैक टू योर स्टैंडर्ड 6th एंड 7th. क्या पढ़ा था उसमें तुम लोग ने? चेंजेस अराउंड अस करके एक चैप्टर रहता था. कुछ अगर किसी को याद आए तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस. एक फिजिकल चेंज होता है, दूसरा केमिकल चेंज होता है. व्हाट इज फिजिकल चेंज? इन अ फिजिकल चेंज सब्सटेंस जो है उसका मे बी स्टेट चेंज होगा, बट द प्रॉपर्टीज विल नॉट चेंज. बहुत ही घिसा पिटा सा पुराना सा एग्जाम्पल तुम्हारा वाटर का है ना. वाटर को अगर फ्रीज कर दिया तो आइस बन जाएगा, हीट दे दी तो वेपर बन जाएगा, राइट? So the state is changing, but the original properties of water will not change. This is the simple physical change. Okay? अब अगर हम बात करें chemical change की, क्या होता है chemical change में? In a chemical change, the original properties of the substance will be changed, है ना. जैसे कि सिंपल सी एक बात कर लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, राइट? ऑक्सीजन तुम्हें पता है इट हेल्प्स इन कम्बशन, फायर करने में हेल्प करता है. वो फायर ऑक्सीजन के बिना नहीं हो सकती. लेकिन जब यही ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके बना देगा वाटर, क्या होगा? द प्रॉपर्टीज विल बी टोटली changed. इसी वाटर को आप यूज कर सकते हो to extinguish the fire, right? So the properties of the substance oxygen are totally opposite, right? This is what happens during a chemical change. इसी chemical change को when we write in the form of a reaction, then it makes your first chapter, right? और केमिकल रिएक्शन को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं. हम उसको वर्ड्स में भी लिख सकते हैं एंड हम उसको कुछ सिंबल्स का यूज करके भी लिख सकते हैं, राइट? सो व्हाट इज अकरिंग अराउंड अस इज द केमिकल रिएक्शन, एंड व्हेन यू रिप्रेजेंट दैट केमिकल रिएक्शन विथ सम सिंबल्स, दैट इज केमिकल इक्वेशन. सिंपल, एक छोटा सा सिंपल सा ऐसा ही कोई केमिकल इक्वेशन एक देख ले, उसके बाद वी विल गो अहेड, राइट? सिंपल सा एक एग्जाम्पल दिया है एंड दैट इज़, अगर आप मैग्नीशियम को, राइट, मैग्नीशियम को बर्न करते हो, मैग्नीशियम की स्ट्रिप को, इफ़ यू बर्न इट इन अ कैंडल फ्लेम, देन क्या होगा? ऑफ कोर्स बर्न होने के लिए इट विल रिएक्ट विथ O2. चलो, लेट मी राइट फर्स्ट एज ऑक्सीजन बिकॉज दिस इज अ वर्ड इक्वेशन, एंड दिस विल गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे वर्ड इक्वेशन. अब इसी में से फ्रॉम वेरी फर्स्ट रिएक्शन आपके 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं, राइट? फर्स्ट इज व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन कैंडल फ्लेम, क्या होगा? राइट द रिएक्शन, सो यू हैव टू राइट दिस. ओके, अच्छा. सेकेंड, विच कलर ऑफ द फ्लेम विल इट बी? जब हम मैग्नीशियम को कैंडल के फ्लेम में बर्न करेंगे, क्या मिलेगा हमें? रिमेंबर दिस, इट विल बी वाइट. सिर्फ वाइट नहीं, चलो डेजलिंग वाइट, है ना, ब्राइट सी, जिसको देख नहीं पाते ना आराम से हम. अगर आइस विल बी लाइक यू नो, उसकी शाइन से तुम्हें पता चलेगा दिस इज डेजलिंग वाइट, राइट? सो डेजलिंग वाइट फ्लेम मिलती है. अलग अलग जो मेटल्स होंगे ना, दे विल गिव यू डिफरेंट कलर्स. जैसे इफ़ यू बर्न सोडियम इट विल गिव यू येलो कलर, इफ़ यू बर्न कैल्शियम इट विल गिव यू ऑरेंजिश रेड कलर. ओके, सो डिफरेंट मेटल्स गिव यू डिफरेंट कलर्ड फ्लेम्स, जिसमें से यू हैव टू रिमेंबर ओनली मैग्नीशियम फॉर नाउ. So magnesium when burnt in oxygen, it will give us dazzling white flame. This is your first question. This is your second question. Third question is
very frequently asked, and that is why you need to clean magnesium strip before burning, right? मैग्नीशियम स्ट्रिप को ना बर्न करने से पहले हमें क्लीन करना पड़ता है. वाई सो? बिकॉज मैग्नीशियम इज वेरी रिएक्टिव विथ ऑक्सीजन, राइट? Even if you are not burning it, then also it will react with the oxygen which is present in the air. And ये जो magnesium oxide है ना, इसका वो एक layer बना लेती है. Okay, there will be a layer of magnesium oxide which will prevent further reaction. We need original magnesium to get burned, right? So you need to clean this strip to remove this extra layer of magnesium oxide which is formed due to the reactivity of magnesium with oxygen, right? And your reaction will be faster if you remove this extra magnesium oxide layer from the strip. Okay, अच्छा, अब ये बात हो गई हमारे वर्ड इक्वेशन की. नाउ इफ़ वी वांट टू राइट इट इन द सिम्बॉलिक फॉर्म, है ना, हर बार इतने बड़े बड़े नाम कहाँ लिखते फिरेंगे. सो व्हाट वी डू इज वी रिप्रेजेंट दिस होल वर्ड इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन. मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का O2, एंड यू विल गेट MgO. ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो दिस इज योर केमिकल इक्वेशन. ठीक है, this was word equation, this is chemical equation. Now as you can see here 1 mg, but here there are 2 oxygen while here there is just 1 oxygen. What does that mean? That means this reaction is not balanced, and the reactions which are not balanced are known as, मिस की थी ये लाइन पढ़ते पढ़ते शायद many of you, है ना, this is known as the skeletal reaction, no sorry not reaction, skeletal equation. ठीक है, this is known as skeletal equation. The equation which is not balanced is known as skeletal equation. ठीक है, चलो अब इसको skeletal तो रखेंगे नहीं, किसको skeleton पसंद है ना, तो इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, थोड़ा अच्छा बना देते हैं इसको skeleton में से. तो बैलेंस करना, we are going to discuss it in a little bit of time. just इस अभी के लिए सिर्फ ये एक वाला रिएक्शन हम बैलेंस कर लेते हैं. ठीक है, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल. O के पास 2 है, यहाँ पे नहीं है तो इसको 2 दे दो, इसको 2 दिया तो Mg भी 2 हो गया. अगर वो 2 हो गया तो यहाँ पे भी Mg के आगे 2 लगा दो. नाउ दिस रिएक्शन इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी बिल्कुल प्राइमरी स्टार्टिंग की इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. अच्छा, एक और छोटी सी बात, लेफ्ट साइड में जो होते हैं, जो 2 सब्सटेंसेस को हम रिएक्ट करते हैं उनको बोला जाता है रिएक्टेंट. एरो को प्रोनाउंस करोगे गिव्स, है ना, मैथ्स की आदत हो गई है तो उसको इक्वल्स टू मत बोलना. इट इज़ नॉट इक्वल्स टू, इट इज़ गिव्स. एंड सामने हमें जो मिलता है दैट विल बी आवर प्रोडक्ट. तो रिएक्टेंट विल कंबाइन और मे बी डिकम्पोज, वी विल सी इन द टाइप्स, to give us the product. This is how a chemical equation is written, right? Clear? Can we go ahead? Can we go ahead? चलो चलो आगे चले. बात हमने की क्या, chemical reactions की, right? Now if the chemical reaction is occurring, how will you know whether the chemical reaction has occurred or not? For that we have 5 different signs by which you can know whether, can we call it as identification of chemical reaction. ठीक है, if the chemical reaction is occurring or not when you combine 2 substances. Okay, चलो फर्स्ट क्या हो सकता है, there will be change in color. सेकेंड क्या हो सकता है, there may be change
इन स्टेट योर इम्पॉर्टेंट सेक्शन बी क्वेश्चंस 2 मार्क्स में काफ़ी बार पूछा जाता है. ओके. थर्ड चेंज इज दैट कुड बी चेंज इन टेम्परेचर. फोर्थ विल बी चेंज इन, कैसे बोलेंगे हम, चेंज नहीं बोलते, चलो रुको, सॉरी, फॉर्मेशन लिखते हैं सीधा. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स. एंड फाइनली फिफ्थ है तुम्हारा क्या, हाँ हो सकता है इवोल्यूशन ऑफ गैस. मैंने पूरा लिख तो लिया है. Let me just see, is it इतना visible नहीं है ना. चलो, will not use the red pen again. Okay, so these are the 5 changes which you can notice externally, है ना. आपको देख के ही पता चलेगा अगर इसमें से कोई भी चेंज हुआ है in your test tube, in your flask or beaker, then you can say that the chemical reaction is occurring. ठीक है. जैसे जैसे हम reactions करते जाएंगे, I'll tell you कि कहाँ पे कलर चेंज हुआ, कहाँ पे स्टेट चेंज हुआ, कहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ, कहाँ पे प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हुए और कहाँ पे गैस का इवोल्यूशन हुआ. ठीक है. सो दिस आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच यू कैन नो वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड और नॉट. सिंपल सा टॉपिक है, जल्दी से समझ आ जाएगा, आई एम श्योर. ओके, चलो. अच्छा, अब जो अभी हमने बात की, इसके बाद वाला टॉपिक ना इज योर हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन. तो व्हाट आई एम थिंकिंग इज वी विल नॉट कवर इट सेपरेटली. ठीक है. बैलेंसिंग का काम ना सेपरेटली नहीं करते हम. क्योंकि जस्ट बाय बैलेंसिंग वन रिएक्शन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ अ रिएक्शन इज बैलेंस्ड. जस्ट बाय बैलेंसिंग वन रिएक्शन यू कैन नॉट प्रैक्टिस, और आपको वो फुल्ली समझ में नहीं आ जाएगा कि मुझे हर बार यही करना है. बेटर दैट एज वी कम टू डिफरेंट रिएक्शंस वी विल कीप ऑन बैलेंसिंग दैम. ठीक है. हर बार जैसे जैसे बैलेंस करते जाओगे ना, वैसे वैसे समझ आता जाएगा. बैलेंसिंग कोई रूल के हिसाब से होने वाली चीज़ है नहीं एक्चुअली. आपकी NCERT ये बोल रही है, बट पर्सनली आई फील कि ऐसे नहीं हो सकता. एक रिएक्शन पे रूल सिखा दिया जिससे कि सारे बैलेंस हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता. सो व्हाट वी विल डू इज़ बहुत सारे रिएक्शंस करना है अप टू द एंड ऑफ द चैप्टर. तो जैसे जैसे रिएक्शंस आते जाएंगे वैसे वैसे हम बैलेंसिंग सीखते जाएंगे. राइट. सो आई एम स्कीपिंग it as a whole topic. Directly I am going to the very important and main topic of your chapter, and that is types of chemical reactions. Okay, quickly let's start with first one, and that is combination reaction. As the name suggests, combination, what does it mean? To combine, right? So let's define it. कैसे define करेंगे? When two or more. अच्छा बच्चों, अगर नोट्स नहीं बनाई है तो बेटर यू कीप ऑन मेकिंग विथ मी. यहाँ पे ना मैं बहुत शॉर्ट पॉइंट्स लिखने वाली हूँ. तो अगर लेक्चर सुनते जाते हो और साथ में नोट्स बनाते जाते हो, इट विल बी वेरी ईजियर फॉर यू टू रीड इट आफ्टरवर्ड्स. ठीक है. लिखते जाओ. व्हेन 2 or more reactants combine to form a single product. ठीक है. When 2 or more reactants combine to form a single product, we will call this kind of reaction as combination reaction. Examples देख ले जल्दी से. The very first and very important, I would say, reaction is mixing of CaO. क्या नाम है इसका? ये हमेशा आदत रखो कि जैसे ही आप सिंबल लिखते हो, रिएक्टेंट अपना लिखते हो, वैसे ही उसके साथ नीचे उसका नाम लिख लो. बिकॉज नॉर्मली व्हाट हैपन्स, यू राइट द केमिकल इक्वेशन बट यू डोंट राइट द नेम्स ऑफ द सब्सटेंसेस. सो ऑलवेज हैव दिस हैबिट. एज सुन एज यू राइट the reactant, write the name along with it at the same time. Okay, चलो. CaO, that is calcium oxide. दूसरा नाम इसका, what is the another name? Quick
लाइम, है ना. CaO क्विकली ख़त्म हो जाता है, नाम इसका, सिंबल इसका, तो इसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो भी क्विकली ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, ऐसे थोड़ा सा याद रखो, ट्रिक्स बनाओ. क्विक लाइम CaO. When you mix it with water, right, CaO plus H2O, it will give you CaOH twice. कैल्शियम का कैल्शियम ही रहेगा. OH को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, हाइड्रोक्साइड. इसका भी दूसरा नाम है, देखो मैंने इसलिए बोला ये छोटू सा है, क्विकली ख़त्म हो जाता है, सो क्विक लाइम. अगर इसके साथ कंपेयर करो तो दिस इज हैविंग लिटिल बिट लेंथी फॉर्मूला, राइट. तो इसका जो कॉमन नेम है दैट विल ऑल्सो बी लेंथी. क्या होगा, इट विल बी स्लैग्ड लाइम. ठीक है, तो आपने एक छोटा सा बेकर ले लिया, यू टुक वाटर इन दैट, यू एडेड द पाउडर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम इनटू इट, एंड व्हेन यू स्टर इट you will see the white color of calcium hydroxide, and that is slaked lime. Okay, अच्छा, if it is dissolved in water, आप लोग ना symbols notice करोगे, जैसे यहाँ पे S लिखा होगा, यहाँ पे L लिखा होगा, है ना, वाटर इज लिक्विड, और यहाँ पे AQ लिखा होगा. दिस इज़ नॉट एट ऑल कंपल्सरी टू राइट इन योर बोर्ड एग्जाम्स. ठीक है, वो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है बुक में, बट एट द लेवल ऑफ 10th स्टैंडर्ड यू डोंट नीड टू राइट दिस स्टेट्स. दिस आर द स्टेट्स ऑफ योर रिएक्टेंट्स. ओके, कि कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है इट इज़ इन सॉलिड फॉर्म, वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म, एंड वेन एवर यू गेट अ सोल्यूशन, वेन एवर सम सब्सटेंस इज मिक्सड इन वाटर, it is known as the aqueous solution, and that's why it's written over here as AQ, right? You don't have to bother about it. चलो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम है स्लैग्ड लाइम. ओके, सो दिस इज एज यू कैन सी 1 and 2, 2 और मोर प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स हमने बोला था. सो हियर 2 रिएक्टेंट्स आर कंबाइनिंग टू गिव अस अ सिंगल product. Along with this, if you have completed your activity and then if you touch your beaker, you will feel it slightly hot, right? क्या होगा, क्योंकि during this reaction the energy is produced in the form of heat. Okay, heat produce होती है, तो you can write heat over here. And whenever heat is produced in any of the reactions, we call that reaction as exothermic reaction, right? The reaction in which heat is produced or heat is released is known as exothermic reaction. So exothermic reaction का example पूछते हैं, तो this is one of the examples. ठीक है, आगे बहुत सारे examples हम अभी करने वाले हैं. सो ये हो गया आपका एक रिएक्शन. अब थोड़ी साइड की बात कर लेते हैं. कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है एक टाइप से. वैसे क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार इसमें से, विच कंपाउंड इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स. काफ़ी सारे बच्चे सीधा CaOH ट्वाइस लिख देते हैं. सो एक्चुअली यू आर नॉट सपोज टू राइट दैट, बिकॉज एट फर्स्ट यू नीड द पाउडर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड. सो द सब्सटेंस विल बी CaO क्विक लाइम एंड नॉट स्लैग्ड लाइम. ठीक है, सो यू हैव टू राइट दिस होल रिएक्शन. इसको पूरा एक्सप्लेन करो टू गेट योर फुल 2 marks. ओके, क्या होता है, that first CaO is dissolved in water to give us CaOH twice, that is calcium hydroxide. Then this calcium hydroxide is painted on wall. What happens when this calcium hydroxide is present on walls? It reacts with the CO2 which is present in the air. Okay, तो ये बन जाएगा हमारा second reaction, and that is CaOH twice plus CO2. दोनों मिलके क्या बना देगा, यहाँ पे बनेगा आपका CaCO3. इसका नाम तुम लोग को ऑलरेडी पता है, इसका नाम है, जहाँ पे भी CO3 आता है इट इज़ कार्बोनेट. इसके साथ साथ वी विल गेट water. Water will be evaporated by the temperature of the room, right? And this CaCO3 will give the white finish to your wall, है ना, जो white shiny फिनिश आती है. दिस जनरली टेक्स 2 to 3 days. ठीक है, 2 to 3 days में स्लोली ये रिएक्शन कंप्लीट होके योर वॉल गेट द वाइट फिनिश, राइट, वाइट शाइनी finish. So this is the whole reaction which is used for the white washing of the walls. Many a times this question is asked. white washing of wall. अच्छा,
क्विक लाइम हो गया, स्लैग्ड लाइम हो गया, तो अब उल्टा लाइम से स्टार्ट करो, कैल्शियम कार्बोनेट का। अच्छा हाँ, एक वेरी इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चंस जो आपके आते हैं, और दैट इज CaO यूज़ होता है किस में, इन मेकिंग ऑफ सीमेंट, ठीक है, सीमेंट के मेकिंग में CaO इज यूज्ड। कभी कभी पूछते हैं व्हाट आर द 2 यूजेस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और व्हाट आर द 2 यूजेस ऑफ क्विक लाइम। सो फर्स्ट यूज इज जो अभी हमने बात की, इट इज यूज्ड इन द वाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल, एंड सेकेंड इट इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ सीमेंट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट की बात हमने की थी, इसका एक और नाम है, यहाँ पे दिख नहीं रहा ना, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, CaCO3 को दूसरा बोला जाता है लाइम स्टोन, राइट, एंड यही है तुम्हारा मार्बल। ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज मार्बल, राइट, स्टोन जो वाइट कलर का आता है, मोस्टली इन वाइट कलर, सो मार्बल, और कभी कभी ब्लैक, that is the CaCO3, calcium carbonate. So if you are asked the chemical formula of marble, then it will be CaCO3. And what is the chemical present in the cement? Then it will be CaO, that is calcium oxide, right? छोटी छोटी सी बातें हैं जो पढ़ते वक्त you have to make notes, you have to underline them in your NCERT so that you don't miss it when you read it next time. Okay? चलो 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट अगर किया है साइंस में, तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस अ सिंगल लाइन ऑफ योर NCERT। ओके, चलो इसी बात पे चले आगे। मैंने बोला था कि ये 1 शॉट रिविजन है, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू मिस अ सिंगल लाइन। सो दिस वॉज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लो, फिर आगे चलते हैं। चलो सेकेंड रिएक्शन पे चलते हैं। बर्निंग, जब भी बर्निंग होती है, वी टॉक्ड अबाउट दैट ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, राइट। सो वेन एवर देर इज बर्निंग ऑफ समथिंग, फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ coal gas. Coal gas mainly contains carbon, so it will react with oxygen to form CO2, right? This is the example, another example of your combination reaction, and of course burning will produce heat, so this will be an exothermic reaction, ठीक है। Second is formation of water. You have to remember these equations by their names. Okay, if you are asked write the type of reactions, and in that the first is formation of water, then formation of water will be a combination reaction. What two will combine? Simple, hydrogen and oxygen will combine to give you H2O, right, and that is water. So this is a simple combination reaction, right? Normally what we noticed is that whenever combination reaction occurs, it releases heat. So combination reactions are exothermic in nature, right? Now you are given in your NCERT another 3 examples of exothermic reactions. So let's quickly go to them. चलो, यहाँ पे गैस नहीं लिखेंगे ना, सॉरी, मुझे लगता है मैंने कुछ, हाँ, बर्निंग ऑफ कोल ऑनली, सॉरी। एंड थर्ड इसी में ले लेते हैं, बिकॉज इट इज कॉम्बिनेशन एज वेल एज एक्सोथर्मिक। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, राइट, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस में क्या होगा? देयर विल बी मेनली मीथेन, सो मीथेन विल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू गिव अस CO2 प्लस वाटर, राइट। वैसे ना यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट नहीं मिल रही है हमें इन अ वे, सो वी कैन कॉल इट ओनली एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कुछ कंबाइन हो रहा है, लेकिन व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? इट इज द 2 reactants combine to give a single product. So we will consider this only in the exothermic reaction. Sorry for that, we will not consider it as combination reaction. ठीक है, चलो, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। एक दूसरा देख लेते हैं जल्दी से। 2 बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं हमारे पास विच आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, एंड दैट इज योर रेस्पिरेशन, वेरी वेल नोन प्रोसेस, है ना।
ऑल ऑफ यू आर फैमिलियर विथ इट. अभी तक रेस्पिरेशन का मतलब था हमारे लिए क्या? Inhale and exhale, but that is not actually the respiration. It is just the breathing, right? When you inhale and when you exhale, it is known as breathing. Respiration कहाँ होता है? Respiration occurs inside your cell, है ना? Inside your mitochondria, to be very precise. तो क्या होगा? When you eat different foods, the glucose from that food, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है, एंड द ऑक्सीजन विच यू हैव इनहेल्ड, दिस ऑक्सीजन विल बी यूज्ड टू डिकम्पोज दिस ग्लूकोज to form CO2 which you are going to exhale along with some water vapor and of course lots of energy. This energy we are going to use for our metabolic processes. So this is an example of exothermic reaction which is occurring inside your body. Okay, जल्दी से इसको बैलेंस कर लेते हैं हम. तो डिस्कस अभी मैं नहीं कर रही हूँ, सही बताऊँ तो, बट जो मेन हमारे केमिकल रिएक्शंस है ना, उसमें हम अपना बैलेंसिंग इंक्लूड करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट में अभी तक तो ऐसे ही रिएक्शंस आए विच वर ऑलरेडी बैलेंस, दैट्स वाई वी डिडंट गो टू इट, बट डिकम्पोजिशन में वी विल गेट द चांस टू बैलेंस सो मैनी रिएक्शंस. ओके, सो दिस वॉज एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. पूछा जाता है बहुत बार वंस अगेन दैट वाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो यू हैव टू एक्सप्लेन दैट फूड फ्रॉम, जितने भी फूड तुम्हें पता है जहाँ से ग्लूकोज मिलता है उसके एग्जाम्पल्स लिख लो. ग्लूकोज फ्रॉम this food is used inside the cell and it is decomposed with the help of oxygen to form CO2, water vapor along with energy. Energy is released and this kind of reactions are known as exothermic reactions. That's why respiration is an exothermic process. ठीक है, sorry, our decomposition reaction बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन से उल्टा. एज द नेम सजेस्ट, डीकम्पोज, कुछ ब्रेक हो रहा है, राइट. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देयर वाज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिएक्टेंट्स. हियर व्हाट शैल वी राइट? दैट व्हेन अ सिंगल reactant yes is broken down to two or more products. ठीक है, when a single reactant is broken down to produce two or more products, this type of reaction is known as decomposition reaction, right? Yes, चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके. एक काम करते हैं बच्चों, पहले इसके टाइप्स देख लेते हैं. सी, clearly the types are not given in your NCERT once again, but whenever you write this answer, if you are asked explain the decomposition reaction, what you are supposed to do? Write the definition, then next write that there are three types of decomposition reaction. What are they? The first is thermal decomposition. As you can see, the word thermal means heat. Second type is electrolytic decomposition. As you can, electrolytic, that means electricity. And your third will be photolytic decomposition. फोटोन सुना है तुम लोग ने, that means the sunlight, right? So क्यों ये तीन टाइप्स है? What are these three types? So decomposition में as we discussed that we need to break down the reactant. Okay, आप किसी भी चीज़ को अगर ब्रेक करना है ना, जैसे मार्कर नहीं समझो, ये स्टिक है, अगर आपको स्टिक को ब्रेक करना है यू नीड टू अप्लाई फोर्स. आपको कुछ फोर्स, कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, राइट. सो हियर ऑल्सो टू डिकम्पोज एनी रिएक्टेंट वी नीड टू गिव एनर्जी टू दैट रिएक्टेंट, राइट. उसके जो बॉन्ड है डिकम्पोज करना यानी क्या? द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द बॉन्ड्स. तो उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए वी नीड टू सप्लाई एनर्जी. वी कैन सप्लाई दिस एनर्जी इन थ्री डिफरेंट फॉर्म्स. आइदर यू कैन गिव हीट, then it will be thermal decomposition, or you
can give electricity, then it will be electrolytic decomposition, and third will be the sunlight, then it will be photolytic decomposition. क्विकली देखते हैं 10 by 10 इनके एग्जाम्पल्स के बारे में. आई एम क्लियरिंग द बोर्ड कम्प्लीटली नाउ बिकॉज वी आर गोइंग टू बैलेंस द रिएक्शंस एंड ऑल 3 टाइप्स आपको एक ही जगह पे मिल जाए. यू कैन टेक अ प्रॉपर स्क्रीनशॉट. ओके, चलो. So let's start with thermal decomposition. Thermal decomposition in which we will give heat. Okay, so the very first example in thermal decomposition is decomposition of FeSO4. ठीक है, फेरस सल्फेट का एग्जाम्पल है हमारे पास. when you heat it, whenever you see a symbol of such triangle, that means heat is given to the reactant. क्या बनेगा सामने? FeSO4 will be converted to Fe2O3 plus you will get 2 gases, that is sulfur dioxide and trioxide. नाम क्या होगा? FeSO4 is ferrous sulfate. सी बच्चों यहाँ पे this will be 2 minus and that's why ferrous will be 2 plus. Whenever ferrous is having, ion is having valency 2, the pronunciation will be ferrous. Over here as you can see, oxygen is 2 minus, right? So here the valency of Fe will be 3 plus. Whenever it is 3 plus ion 3, then it will be pronounced as ferric. So you will get ferrous sulfate. When it gets heated, then it will be converted to Fe2O3, that is ferric oxide, plus SO2 plus SO3. Let's balance this. See, a balancing manner, normally what we see is, first always try to balance oxygen and hydrogen if there are any. Lastly metal जो होगा ना, वो in most cases अपने आप balance हो जाएगा. ठीक है, और नहीं भी होता है तो metal को last में balance करो. So let's see how many oxygens are there. Here we are having 4 oxygens, right? Here 3 plus 2, 5, 5 plus 3, 8 oxygens are there. Very simple. यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है. क्या करेंगे? We just need to put 2 over here. 2 4s are 8 और यहाँ पे हमारे 8 है. Let's check other components. 2 Fe, Fe2 same. 2S, यहाँ पे अपना एक, यहाँ पे अपना दूसरा. So this equation is already balanced. Okay, easy. आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट चले. अच्छा हाँ, यहाँ पे कैसे पता चलेगा? हमने एक बोला था चेंज इन कलर एंड चेंज इन नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा दूसरा? ये सॉरी, वाई एम मिसिंग द वर्ड, इवोल्यूशन ऑफ गैस. सॉरी, इवोल्यूशन ऑफ गैस. ठीक है, तो SO2 एंड SO3 प्रोड्यूस होंगे. दिस इज इवोल्यूशन ऑफ गैस. कैसे पता चलेगा कि SO2 गैस इवॉल्व हुआ है? देन SO2 गैस गिव्स यू वेरी पंजेंट, स्वेज वाली, गटर वाली जो गंदी सी स्मेल होती है, दैट स्मेल इज गिवन बाय द सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है, तो जब भी ये रिएक्शन होता है, यू गेट दैट पंजेंट स्मेल विच गिव्स यू द प्रेजेंस ऑफ SO2. ठीक है, कलर्स की बात कर लेते हैं जल्दी से. तो द फेरस सल्फेट इज एक्चुअली लाइट ग्रीन इन कलर. हमने जो चेंज इन कलर की बात की थी, सो ये एग्जाम्पल लिख सकते हो तुम यहाँ पे. दिस इज लाइट ग्रीन इन कलर. ठीक है, जिसमें से उसका कलर चेंज होके फेरिक ऑक्साइड विल बी रेडिश ब्राउन in color, right? So you can see the change in color as well as evolution of gas. Change in temperature हमने combination में देख लिया, right? Combination में हमारा था exothermic, तो heat was released, that shows you the change in temperature. Okay, so this was the first example of thermal decomposition. Second example देख ले जल्दी से हम अपना. आगे जो किया था ना इसका बिल्कुल उल्टा, CaCO3 प्रोड्यूस किया था हमने आगे, राइट? तो अब उसी CaCO3 को ब्रेक करते हैं. यहाँ पे ऑल्सो यू हैव टू गिव हीट एंड दिस इज़ वेरी इजी. जो दो इसमें दिख रहा है ना, सीधे वही लिखने हैं. ये कैल्शियम के साथ ये एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल के जुड़ जाएगा. सो यू विल गेट कैल्शियम ऑक्साइड. क्विक लाइम था, राइट? लाइमस्टोन व्हेन हीटेड इट विल गिव अस क्विक लाइम, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. चेक द बैलेंसिंग.
हैप्पी, इट्स ऑलरेडी बैलेंस्ड, राइट, यू डोंट नीड टू बैलेंस इट. थर्ड वाला जल्दी से देख लेते हैं. दिस इज इम्पॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है. व्हेन lead nitrate is heated, what will happen? When lead nitrate is heated, you will get lead oxide, PbO. Apart from this, you will get a gas, nitrogen dioxide. Apart from that, you will get your ऑक्सीजन. अच्छा बच्चों, एज दिस रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नॉर्मली व्हाट आई सजेस्ट इज़, इसको बैलेंसिंग करने में ना अपना टाइम वेस्ट मत करो. बोर्ड में 3 आवर्स में यू हैव टू कंप्लीट योर पेपर. सो व्हाट यू जस्ट डू इज़, बस इतना याद रखो कि इस रिएक्शन के आगे 2 लगाना है. अगर यहाँ पे 2 लगाया, इसके हिसाब से सामने का सब कुछ बैलेंस कर दो. बीइंग अ टीचर, कभी कभी ना तुम्हें डिटेल में सिखाना पड़ता है, कभी कभी तुम्हें शॉर्टकट्स देने पड़ते हैं. एंड एज दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, बार बार पूछा जाता है, इसमें शॉर्टकट ज़्यादा काम करेगा. तो बस इतना याद रखो कि लेड नाइट्रेट जो है हमारा, ठीक है, लेड नाइट्रेट के आगे 2 लगाओ. 2 Pb है, सो हियर यू हैव टू पुट 2. ठीक है, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 नाइट्रोजन हो जाएंगे, तो यहाँ पे यू हैव टू पुट 4. अब देखो ऑक्सीजन का 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 ऑक्सीजन्स हो रहे हैं. यहाँ पे देखो 2 4 2 ज़ा 8, 8 + 2 10, 10 + 2 नहीं सॉरी कितने हुए, 2 4 2 ज़ा 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12. ठीक है, बैलेंस्ड. 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12. सो दोनों साइड पे आपका रिएक्शन बैलेंस हो चुका है. सो जस्ट रिमेंबर टू पुट 2 इन फ्रंट ऑफ लेड नाइट्रेट. डन. चले आगे यहाँ से. चलो मैं कलर बोल देती हूँ, सॉरी वो थोड़ा स्किप हो गया है मेरे माइंड से. हाँ, वाइट होता है नॉर्मल. लेड नाइट्रेट is white in color and here the color will be changed. PbO will give you actually 2 types of color, right? When it is hot, it gives you yellow color, and when it will be cooled down, it will be converted to red color. ठीक है, तो इतना done. These 3 are the examples of what thermal decomposition, where you provide heat in the form of when you provide energy in the form of heat. ठीक है, so this was about thermal decomposition. चलो चले आगे. ओके, ये रिएक्शन को ना ऐसे पूछते हैं, सब्सटेंस X is heated to give us a yellow colored element or yellow colored compound, and yes, sorry, how can I forget it, sorry, brown fumes. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की हमें ना ब्राउन फ्यूम्स मिलती है. सो ब्राउन फ्यूम्स से पता चलेगा तुम्हें कि ये बात चल रही है हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट की. तो सब्सटेंस X इज हीटेड टू गिव अ सब्सटेंस Y एंड ब्राउन फ्यूम्स ऑफ सब्सटेंस Z. गेस द रिएक्शन. तो यू हैव टू राइट दिस रिएक्शन इन डिटेल. ठीक है, ऐसा XY वाले बहुत सारे क्वेश्चंस इस वाले चैप्टर से निकलते हैं. स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से लो, आगे चलते हैं. चलो आगे चले. सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन एंड दैट इज आवर इलेक्ट्रोलाइटिक. As once again from the name electrolytic, that means you have to perform electrolysis. किसका electrolysis करेंगे? We will do electrolysis of water. electrolysis करना है तो you know the basic requirement है ना. थोड़ा सा ये क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए एक कैथोड और हमें चाहिए एक एनोड, राइट. इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, अलग से नहीं पूछते हैं. जो मेन क्वेश्चंस इसमें आते हैं उस पर फोकस करते हैं हम. दैट इज, यहाँ पे थोड़ा ऐसे बना लो. कंडक्टर्स रखे जाते हैं बेसिकली, विच विल बी कनेक्टेड विथ 6 वोल्ट बैटरी. ठीक है, हमारा बेसिक कंसर्न क्या है? तो इसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर हम फिट करेंगे अपना कैथोड एंड एनोड.
चल सो व्हेन यू पास इलेक्ट्रिसिटी, हाँ वाटर इसमें भरा हुआ है हमने, as you know कि अगर distilled water लिया then electricity will not be conducted, right? Pure water, distilled water is a non-conductor of electricity because it does not have the free ions. Okay, so to make it conductive, what we do is we add few drops of sulfuric acid, right? As you make sulfuric acid in water, it will be ionized and the ions will help to conduct the electricity, which will fasten your experiment, right? Once again, an important question. Chalo, when water will be decomposed, you all can tell me which two gases will be released. Yes, right, the two gases will be hydrogen and oxygen. अब मेन बात आती है कि कौन सा गैस हमें कौन से इलेक्ट्रोड पे मिलेगा. So you must be knowing the charges, right? What is the charge of hydrogen? It is plus, that means it is cation. If it is cation, simple, where will it go? You will get hydrogen on cathode, right? anion की अगर हम बात करें O2, the charge is 2 minus, that means it is an anion. अगर anion है कहाँ मिलेगा? On the एनोड. ओके, अच्छा इसके रेशियो की अगर हम बात करें क्या होगा, हमें पता है कि यहाँ पे हमने H2NO2 लिखा है, बट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर? It is H2O. What does that mean? That we are having 2 parts of hydrogen while 1 part of oxygen. So gases which you will find, यहाँ पे ना bubbles मिलेंगे as the decomposition will take place and as hydrogen and oxygen will be separated from water. So what will be the ratio? It will be 2:1, right? We will get 2 parts of hydrogen while 1 part of oxygen on the electrodes. Clear? Electrolytic decomposition, we provide energy in the form of electricity, and using this electricity the water is decomposed to hydrogen and oxygen in the form of gases. Simple. थर्ड पे चले जल्दी से. What is the third type of decomposition? बात कर चुके हैं हम. क्या लिखा था? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन. फोटो यानी कि फोटॉन्स, फोटॉन्स यानी क्या? बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट सनलाइट, है ना. सो आवर थर्ड रिएक्शन इज फोटोलाइटिक. सिंपल है, सबसे सिंपल. क्या करना है? एक चाइना डिश ले लो, उसमें थोड़ा सा क्या डाल दो? सिल्वर क्लोराइड. केमिकल इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वी विल राइट इट इन द फॉर्म ऑफ सिंबल. सिल्वर क्लोराइड AgCl, राइट? AgCl2 कभी मत कर देना, इट्स Ag प्लस एंड Cl माइनस. ठीक है. सो व्हेन सनलाइट विल फॉल ऑन दिस, क्या होगा? इसका जो वाइट कलर था, है ना, white color of this silver chloride will turn to gray. Why? Because the sunlight will decompose the AgCl into silver and chloride gas, right? So white color of silver chloride is converted to gray color because the silver chloride will be decomposed to silver, right? And that's why only the solution of silver chloride in the laboratories is filled into brown colored बॉटल्स. ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन अगर आपने ट्रांसपेरेंट बॉटल में रखा है तो वो पूरा का पूरा डिकम्पोज हो जाएगा, राइट? ब्राउन बॉटल विल प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डिकम्पोजिशन फ्रॉम द सनलाइट, एंड दैट्स व्हाई इन लेबोरेटरी सिल्वर क्लोराइड इज filled in the brown colored bottle to prevent it from the photolytic decomposition. The same reaction we have for AgBr, and that is silver bromide. ठीक है. अगेन सनलाइट अगर मिलेगी इसको, देन Ag plus Br. Very important use, very important question is it is used. This reaction is used in black and white photography. ठीक है, याद रखो, बहुत बार पूछा जाता है. So here we have completed our decomposition reaction, that is second type of reaction. Okay, third पे चले.
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन आई हैव मेड अ डिटेल्ड वीडियो ऑन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. I'll put the link in the comment section as well as in the description box. If you want to see it in detail, please go over there. The video is put under the category of standard 8, but I have covered everything from your standard as well. ठीक है, तो अगर वो वीडियो भी देखोगे तो तुम्हारा जो पूरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसके सारे कंसेप्ट, सारे रिएक्शंस उसमें कवर हो जाएंगे. ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्विकली एक या दो डिस्कस कर लेते हैं द रिएक्शंस. चलो, let's define it. We have come to third type of chemical reaction, and that is displacement reaction. Okay, क्या होता है displacement reaction में? When a more reactive metal displaces a less reactive metal, right? In a reaction, when a more reactive metal displaces a less reactive metal, such kind of reactions are known as displacement reaction. इसके लिए you have to by heart the reactivity series of metals, right? In that video I have done it in detail. तो अभी के लिए I am just listing it down quickly. कहाँ से start करते हैं हम? पोटेशियम, उसके बाद आएगा आपका सोडियम, देन कम्स कैल्शियम, देन कम्स मैग्नीशियम, देन कम्स एल्यूमिनियम. ठीक है, इसके बाद सारे छोटे छोटे से आपके आ जाएंगे जिंक, आयरन एंड लेड. ओके, इसके बाद आएगा, बीच में आ जाता है ना हाइड्रोजन आपका. इट इज़ एक्चुअली नॉट अ मेटल बट इट बिहेव्स एज मेटल एज इट इज़ H+. ठीक है, तो दैट्स वाई इसको भी मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज के बीच में रखा गया है. यू विल सी लेटर ऑन इन चैप्टर 5 दैट हाइड्रोजन को अभी भी पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे रखे ना, उसका थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है बिकॉज इट्स वर्सेटाइल, बहुत सारे रिएक्शंस देता है. ओके, तो H, इसके बाद आएगा हमारा कॉपर, कॉपर के बाद मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के बाद सिल्वर, और हाँ सही था, सिल्वर, और लास्ट में आ जाएगा गोल्ड. सो दिस इज योर रिएक्टिविटी सीरीज. ठीक है, चलो इसके हिसाब से अगर हमें रिएक्शंस करने हैं तो यू नीड 2 एलिमेंट्स as we are talking about less and more reactive metals, so there will be 2 elements. अगर हमने सोल्यूशन ले लिया FeSO4 का, मैं 2 लिखती हूँ यहाँ पे, और उसका उल्टा अगर हमने सोल्यूशन ले लिया कॉपर सल्फेट का, राइट? बस यहाँ से देख के गैस करना है और कुछ नहीं. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? व्हेन यू पे अटेंशन ऑन योर रिएक्टिविटी सीरीज, सिंपली upper metals are more reactive. As you go down, the metals become less reactive. So simply the metals which are less reactive will not be able to displace the above metals because they are more reactive than them, right? But the above metal will be able to displace the below metals because they are the less reactive one. Simple, right? अब यहाँ पे देखो, if I add an iron nail in the copper sulfate solution, what will happen? See from here. Copper is at the bottom, iron is at the top, means copper के हिसाब से ऊपर है. तो iron will be able to displace copper from its solution. तो क्या होगा यहाँ पे? ये copper को हटा के ये ferrous जो है वो वहाँ जाके बैठ जाएगा. ओके, and this will give you ferrous sulfate. copper को बेचारे को हटा के अकेला कर देगा. तो यहाँ पे कॉपर का कलर होगा ब्लू, वाइल यहाँ पे सोल्यूशन ही चेंज हो गया, कुछ और ही बन गया. सो यू विल गेट ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट. दिस इज वन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. बट अब ऊपर देखो, क्या देखा हमने? कॉपर तो बेचारा नीचे है, इट विल नॉट बी एबल टू डिस्प्लेस ferrous, that is iron, from ferrous sulfate, right? And hence here there will be no रिएक्शन, राइट? अगर बेसिक कंसेप्ट समझे हो, अगर रिएक्टिविटी याद रखी है, देन इट्स सिंपल. अपने आप तुम यहाँ से इक्वेशंस बना सकते हो एंड वेदर द रिएक्शन विल अकर और नॉट यू कैन राइट बाय योर सेल्फ. सिंपल है ना? चले आगे, प्लीज़ देख लेना उसको थोड़ा डिटेल में, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. सो लेट्स गो टू अवर नेक्स्ट रिएक्शन एंड दैट इज
double displacement reaction. Just a minute kids, let me just quickly check the time. Yes, okay, डबल डिस्प्लेसमेंट कर लेते हैं. वन शॉट का ट्राई मैंने श्योर किया, बट ना फिर ऐसे भगा के मज़ा नहीं आता ना. रिविज़न कर रहे हो तब भी कुछ चीज़ें तो उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, इज़न्ट इट. अगर हमने मिस कर दिया क्विक रिविज़न में भी तो फिर क्या मज़ा है ना. तो चलो डबल डिस्प्लेसमेंट कर लेते हैं आज. बाकी क्या रह जाएगा आपका नेक्स्ट जो आएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला रेडॉक्स रिएक्शन, और लास्ट के दो बहुत इजी से चैप्टर, दैट इज़ कोरोजन एंड चैप्टर क्यों बोल रही हूँ मैं, टॉपिक्स दैट इज़ कोरोजन एंड रेंसिडिटी. तो बहुत ही कम पार्ट बचेगा. आज तक आपका ऑलमोस्ट 70% चैप्टर कवर हो जाएगा. ठीक है, सो लेट्स गो टू द लास्ट वन एंड दैट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, अब डिस्प्लेसमेंट अभी हमने डिस्कस किया. उसमें क्या हो रहा था उसमें एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रही थी. अब डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, दोनों ही एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे, राइट. बट उसको डिफाइन हम ऐसे नहीं करेंगे. हाउ शैल वी डिफाइन इट, डबल डिस्प्लेसमेंट. तो यू विल राइट द रिएक्शन in which there is exchange of ions, right. reaction in which there is exchange of ions. एग्जाम्पल ले ले तो तुम्हें जल्दी से समझ आ जाएगा. चलो बात अगर हम करें सोडियम सल्फेट की Na2SO4, और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है, अच्छा मेरे को नाम लिखने दो पहले, सोडियम सल्फेट को आई हैव रिएक्टेड विथ बेरियम क्लोराइड. व्हाट विल इट गिव. देखो ये जो हमने डिफाइन किया है ना उस पर ध्यान रखो. एक्सचेंज ऑफ आयंस, सो जस्ट लुक फॉर आयंस. व्हाट आर द आयंस इन दिस. यहाँ पे क्या होगा आपका Na+ होगा, है ना, और यहाँ पे होगा आपका Ba2+. तो बस ये आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे, सिंपल. ठीक है, लेकिन जब आप इसको एक्सचेंज करते हो सो यू हैव टू टेक इन कंसिडरेशन देयर वैलेंसी, राइट, बिकॉज द न्यू फॉर्मूलाज विल बी अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसीज. यहाँ पे Ba2+ है, यू नो SO4 इज 2-, सो क्या बनेगा नेक्स्ट, BaSO4 दैट इज बेरियम सल्फेट. वाइट PPTs मिलेंगे आपको इसके. बात करते हैं PPTs के बारे में, just 2 minutes. And this Na will react with Cl, so that will give us our very common salt, and that is sodium chloride, right. As you know, sodium chloride is soluble in water, so this will be remain simply in the solution, right. But this BaSO4 you will be able to observe them in the form of white PPTs. I will suggest you to see the videos of how the precipitates look. ठीक है, कैसे दिखते हैं. इसके लिए YouTube का इसमें भी ना I'll put डिस्क्रिप्शन, यू विल सी. केमिस्ट्री इज़ सो ब्यूटिफुल, है ना, उसको ऑब्जर्व करना थोड़ा सा. अलग अलग कलर्स के इतने अच्छे अच्छे प्रेसिपिटेट्स बनते हैं. अच्छा, कब से प्रेसिपिटेट्स की बात हम कर रहे हैं, लेकिन ये होते क्या है. तो सिंपली व्हेन अ न्यू कंपाउंड विच इज़ फॉर्म्ड इज़ नॉट सल्यूबल, right, it's not soluble in the solution, then you will find it in the form of insoluble particles, right. और इन्हीं insoluble particles को, insoluble substance को हम बोलते हैं precipitate. PPTs मोस्टली आप देखोगे इसके लिए शॉर्ट फॉर्म, इट इज़ प्रेसिपिटेट्स. तो यू विल ऑब्जर्व द वाइट प्रेसिपिटेट्स इन द सॉल्यूशन. ठीक है, क्लियर सॉल्यूशन में वाइट कलर के इनसॉल्युबल पार्टिकल्स दिखेंगे. सो दैट इज ऑफ बेरियम sulfate, right. Once again, different reactions will give you different colored precipitates. Okay, so this was your double displacement reaction. I hope you are clear up to here. We have covered all 4 types of reaction. Redox is very important, so stay tuned.
डिमांड मुझे करनी नहीं चाहिए, लेकिन कमेंट सेक्शन एक ऐसा है कि अगर उसमें कुछ कमेंट्स भी आ जाती है ना, तो हम टीचर्स के लिए इट इज़ अ ग्रेट मोटिवेशन। हमें लगता है कि नहीं चलो बच्चों को अच्छा लग रहा है, नेक्स्ट वीडियो बनाने का ना बहुत जल्दी मन करता है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो सो दैट यू डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, और कमेंट कर लो तो बढ़िया है। ओके, चलो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।